नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A to Z मैथ्स में। तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दो से का क्या नियम है। तो हम क्या लिखेंगे कि एनी नंबर क्या होगा, एनी नंबर whose unit place is either 0, 2, 4, 6, 8 will be divisible by 2। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर जिसका कि यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो क्या होगा, 2 से विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं कि 420 क्या ये 2 से विभक्त होगा। जैसे कि 354 क्या ये 2 से विभक्त होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 4 है ना। 459 क्या ये 2 से विभक्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से मैच नहीं करता है। ठीक है, चलिए 3 से विभक्त होने का क्या नियम है। 3 से विभक्त होने का नियम है एनी नंबर विल बी divisible by 3 if the sum of all digits in that number is multiplication of 3। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उस दी गई संख्या में प्रत्येक डिजिट का योग जो है वो 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, 457 क्या ये 3 से पूर्णतः विभक्त होगा? इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 5 + 7 कितना आएगा, 5 4 9 7 16। तो क्या ये 3 से पूर्णतः विभक्त होता है? नहीं होता है। तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है कि एनी नंबर will be divisible by 4 if the last two digit present in that number is either 0 0 या मल्टीप्लाई ऑफ 4। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब दी गई संख्या का लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 प्लेस मतलब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे जो संख्या है वो तो या तो 0 0 है दोनों, या फिर दोनों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लीजिए, 4500 क्या ये विभक्त होगा 4 से? होगा। 459 क्या ये पूर्णतः विभक्त होगा? इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, 59 क्या ये 4 से पूर्णतः विभक्त होगा? देख लेते हैं, देख लीजिए 4 4 1 है ना, ये पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। मतलब ये पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, 5 से विभक्त होने का क्या नियम है, एनी नंबर whose unit digit is either 0 या 5 will be divisible by 5। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी संख्या जिसका कि यूनिट प्लेस 0 या 5 में से कोई एक है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल के लिए 455 क्या होगा,
होगा, 456 क्या होगा, नहीं होगा, है ना, 459 क्या होगा, नहीं होगा, क्या 250 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 6, 7, 9 और 11 का